नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि हम एक इनफाइनाइट प्लेन शीट लेंगे, यानी कि एक चादर लेंगे इनफाइनाइट, और उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना कैलकुलेशन करेंगे हम एक पॉइंट पर। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि मैं पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था। इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे समझिएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर था जिस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक, ये इनफाइनाइट लेंथ का हमने माना था कि ये इनफाइनाइट तक यहाँ गया है और नीचे भी ये इनफाइनाइट तक गया है। इनफाइनाइट का बेसिकली मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी आपको याद होगा। आर डिस्टेंस पर कितनी आई थी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर आई थी। आर इसकी दूरी थी इस पॉइंट से, जैसे यहाँ तक आर दूरी थी। तो जो आर डिस्टेंस है ना, ये बहुत स्मॉल होनी चाहिए, बहुत स्मॉल। ये यूँ कह लें कि जो आर डिस्टेंस है इस वायर के बहुत करीब होनी चाहिए। तो इस तरह का जो सिनेरियो बनता है उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक छोटा सा, ये मान लीजिए मैंने ये ब्लू पॉइंट बना दिया। अब इस पॉइंट के चारों ओर ये जो वाइट स्क्रीन है ये तो बहुत दूर तक फैली हुई है। तो हम कह सकते हैं कि इस ब्लू पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो पूरा वाइट स्क्रीन है ये बहुत इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। वास्तविकता नहीं है, वास्तव में तो इनफाइनाइट तक फैला ही नहीं है ये, लेकिन इसके कंपैरिजन में, मतलब जो इनफाइनाइट टर्म हम बोलते हैं ये अनंत लंबाई का है, ये अनंत चादर है। जैसे अभी ऊपर लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। वास्तव में कोई चीज़ इनफाइनाइट होती नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। तो देखिए, हमें सिनेरियो दिया क्या, हमें करना क्या है। बेसिकली हमारे पास एक शीट दी हुई है, ऐसे एक शीट दी हुई है, चार्ज शीट। समझिएगा थोड़ा सा, ये हमें एक ऐसे शीट दी हुई है और इसमें दिया क्या है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक और चीज़ हमें दी हुई है क्या, इसके लिए हमें सिग्मा दिया हुआ है। अब समझिएगा सिग्मा क्या होता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई में आवेश, उसी तरह जो सिग्मा होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया यानी यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, इकाई क्षेत्रफल में आवेश जितना होगा उसको हम कहते हैं सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसको हम कहते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एरियल चार्ज डेंसिटी कहते हैं, किताबों में भी दिया होता है। तो सिग्मा ये हमारा हो गया, सिग्मा क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश है। जैसे हमसे कोई कहे कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 5 कूलाम का आवेश है, तो हम कहेंगे कि इसका चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, 5। तो उसी तरह है एरियल चार्ज डेंसिटी, हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इस प्लेट के लिए जो हमें ये चादर दी हुई है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चादर, इसमें हमें सिग्मा दिया हुआ है इसका, और हमसे पूछ कह रहा है कि भाई साहब आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इस पॉइंट पर, इससे आर डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है P, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। चूँकि हम गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन देख रहे हैं, कैसे गॉस लॉ लगाया जाता है। उससे पहले एक और चीज़ मैं फिर से याद दिला दूँ, जब भी आपके पास कोई मेटल बॉडी होगी, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक धातु का चद्दर है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये परपेंडिकुलर निकलती हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए, कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगी। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकलेंगी, कुछ ऐसे निकलेंगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम परपेंडिकुलर निकलेंगी सरफेस के, ऐसे परपेंडिकुलर ही निकलेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हमारी होंगी। अच्छा, इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना है, कैसे बनाएंगे।
तो इसके में जो हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो एक हमारा सिलेंडर होता है। सिलेंडर सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे हमने आर डिस्टेंस यहाँ पर लिया, उसी तरह आर डिस्टेंस हम इसके पीछे लेंगे। यहाँ पर ये आर डिस्टेंस पीछे भी हम ऐसे लेंगे और एक सिलेंडर की रचना करेंगे। कैसे सिलेंडर बनेगा ध्यान से देखिएगा, सिमेट्रिक फिगर होना चाहिए। हम ऐसे कुछ सिलेंडर की रचना करते हैं। ये हमारा एक सिलेंडर बन गया और ये सिलेंडर हमारा है क्या, बेसिकली ये गॉसियन सरफेस है। गॉसीय पृष्ठ है, गॉसियन सरफेस काल्पनिक होता है, ठीक। ये हमारा गॉसियन सरफेस। तो ये बात याद रहेगी, गॉसियन सरफेस है, मैंने लिख दिया था, आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात समझिएगा, अब इसमें कितने सरफेसेस हमारे बन गए। एक तो हमारा ये वाला सरफेस बना, ऑरेंज वाला जो मैं कर रहा हूँ। एक यहाँ पर एक सरफेस बना और एक बना हमारा ये कर्व्ड वाला सरफेस जिसको मैं येलो से दिखा रहा हूँ। ये हमारा कर्व्ड वाला सरफेस बना, ये ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर निकल रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसे मिलेगा हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे मिलेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी कहा ना परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है सरफेस के, और किसी टेढ़ा मेढ़ा तरह से नहीं निकलेगी। जैसे कहने का मतलब आपको कभी ये नहीं देखने को मिलेगा कि आपके पास एक ऐसे प्लेट दी हुई है, कोई शीट दी हुई है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ टेढ़े ही निकाल दें, ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा। ये एक एजम्पशन है फिजिक्स का, बेसिकली अच्छी किताबों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये केस आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली। अच्छा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, यहाँ भी ऐसे आउटवर्ड होगा, ई वेक्टर। एरिया वेक्टर की आप क्या बात करेंगे, एरिया वेक्टर हमने क्लोज सरफेस के लिए पढ़ा था, हमेशा क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड बाहर की ओर हम बनाते हैं एरिया वेक्टर हमेशा। ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर होगा। इनके बीच यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच। यहाँ भी हम एरिया वेक्टर बाहर की ओर निकलते बनाएंगे। क्लोज सरफेस के लिए हमेशा बाहर की ओर बनता है। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास एक क्लोज बॉडी हो, सपोज़ अगर एक क्लोज सरफेस हमारे पास होता है, जैसे ये क्यूब एक हमारे पास क्लोज है, तो एरिया वेक्टर इसके सरफेस से बाहर जाता हुआ हम बनाते हैं, ठीक है। ये हमने पहले ही लेक्चर में देखा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये आपको बात समझ में आई। और तीसरा एक सरफेस हमारा क्या बचा, ये कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर जो होगा वो कैसे होगा, उसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, ए वेक्टर सपोज़। और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है भाई साहब आपकी इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसका कोई फ्लक्स बनेगा ही नहीं। और वैसे भी एक कॉमन सेंस भी हमारी कहती है कि जो जिस पोजीशन में हमारी इनफाइनाइट शीट रखी हुई है, उस हिसाब से तो कर्व्ड सरफेस से कोई फील्ड लाइन बाहर ही निकलेगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी नहीं, तो फ्लक्स का तो सवाल ही नहीं है। अब हम यहाँ पे फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। इस वाले सरफेस को हम 1 कहेंगे, इस वाले को हम 2 कहेंगे, कर्व्ड वाले को 3 कहेंगे। तो टोटल फ्लक्स हम लिखते हैं फाई एस से। पहले वाले इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो क्या होगा, हमारा कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। तो ई इंटू ए बनेगा, क्योंकि कॉस 0 हो जाएगा, ई ए कॉस 0, प्लस दूसरे वाले सरफेस हम इससे देखते हैं, इस वाले से हमारा फ्लक्स कितना बनेगा, यहाँ भी ई ए कॉस 0 बनेगा, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारा फाई एस कितना बन जाएगा, फाई एस इज़ इक्वल टू 2 ई ए बनेगा, 2 ई ए, इतना बन गया। अब हम लगाएंगे गॉस लॉ। भाई गॉस लॉ से तो फ्लक्स निकलता हमारा, तो आप यहाँ लिखिएगा यूजिंग गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या कहता है, गॉस लॉ में कहता है फाई टोटल किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितना होता है, चार्ज इंक्लोज्ड, टोटल चार्ज उसके अंदर बटा में एप्सिलॉन 0, ठीक। यहाँ समझना होगा कि चार्ज इंक्लोज्ड कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा ज़रा, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या कहा, हमें सिग्मा दिया हुआ है, इस केस में सिग्मा यानी चार्ज पर यूनिट एरिया हमें दिया हुआ है कि इकाई एरिया में, इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश है, वो सिग्मा है, ठीक। इसके अंदर आवेश कितने भाग में होगा, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ गया इस वीडियो का।
यही तो इतने ही भाग में तो जो सिलेंडर का जो भाग कटा हुआ यहाँ से आ रहा है ऐसे, इतने ही क्षेत्रफल में तो हमारा आवेश है, जो ब्लू वाला बचा हुआ है कटा हुआ सरफेस, उतने ही में तो हमारा आवेश आएगा। फिर से समझिएगा, आवेश हमारा होगा कितना चादर में, गॉसियन सरफेस के अंदर, यही तो होगा जो ब्लू वाला हमने घेरा है, उसी में आवेश होगा। और उसका क्षेत्रफल होगा कितना, ए होगा। उसका क्षेत्रफल कितना है, ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा टोटल आवेश कितना हो जाएगा यहाँ से भाई, एक इकाई आवेश में, अरे छोड़ी, इकाई क्षेत्रफल में आवेश कितना था, सिग्मा। तो ए क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन 0। बात समझ में आ रही है। सिग्मा क्या था, इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश है। हमारा टोटल यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, गॉस सरफेस में देखिए चार्ज वॉल्यूम में नहीं है, चार्ज सिर्फ इतने भाग में है। येलो कलर से देखिएगा, चार्ज सिर्फ इतने में है जो ये काट रहा है ये सिलेंडर, और कहीं चार्ज नहीं है, इतने ही में है। तो इसका एरिया कितना था, ए, और इसके इकाई एरिया में आवेश कितना था, सिग्मा। तो टोटल आवेश कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। अब चूँकि दोनों फ्लक्स हमने निकाले हैं, दोनों बराबर ही होंगे, फाई एस बराबर 2EA, या यूँ कह लें, इसको इक्वेशन ऐसे 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। ये दोनों फ्लक्स बराबर होंगे, एक मैथमेटिकल रूल से निकाला, एक गॉस लॉ से निकाला, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं हम, 2EA इज़ इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। मीडियम हम फ्री स्पेस लेके चल रहे हैं, एरिया हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक, बहुत अजीबोगरीब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है। क्यों अजीबोगरीब है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा था कि भैया हम कैलकुलेशन आर डिस्टेंस पर कर रहे हैं, और डिस्टेंस तो इसमें कहीं आई ही नहीं। तो क्योंकि हमने पहले ही लिया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इस शीट के आप इर्द गिर्द रहेंगे, अगर करीब रहेंगे तो आपको इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है। बात को समझिएगा, ये हमारी शीट मान लीजिए है, ठीक, और इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ढेर सारे बिखरे हुए हैं, पॉजिटिवली चार्ज है सपोज करिए। नेगेटिव के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की ओर बनेंगी। अगर आप इससे आर डिस्टेंस पे, छोटी आर डिस्टेंस पे हैं, आर डिस्टेंस इधर हो चाहे आर डिस्टेंस इधर हो, छोटी डिस्टेंस है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और सिग्मा है क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा का ख्याल रखिएगा, ये है चार्ज अपॉन एरिया, यही हमारा सिग्मा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा, इतनी बात समझ में आई होगी। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा देखिए कुछ मुश्किल हमने किया नहीं है। मेन हमारा होता है गॉसियन सरफेस समझना। जो ग्रीन कलर से हमने सरफेस बनाई वो गॉसियन सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, आपको जनरली 0 डिग्री पर मिलेगी या 90 डिग्री पर मिलेगी, या ऐसे मिलेगी कि उसमें एंगल हमारा कांस्टेंट रहेगा, एंगल हमारा बदलेगा नहीं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया है, और इसका अभी हम यूज करने वाले हैं एक ख़ास चीज़ में। क्या ख़ास चीज़ में, ज़रा देखिएगा, जो कि हमारे कैपेसिटर के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें प्लेट अब कुछ ऐसे दे दी, सॉरी, बात को अब समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इस पर ऋण आवेश है, ठीक, इस पर ऋण आवेश है। हमें पूछ क्या रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर किसी एक पॉइंट पे बताइए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताइए इसके अंदर, इस पॉइंट P पर। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कैपेसिटर में यूज होगा। कैसे हम निकालेंगे, देखिएगा। अगर हम पॉजिटिव प्लेट की बात करें तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पर ऐसे आ जाएगी। ये मैं लिख रहा हूँ E, सपोज़ ये करिएगा पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये E ड्यू टू फर्स्ट प्लेट हो जाएगा E1 इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की ओर ही होगी, अंदर की ओर, अंदर की ओर ही तो होगी, अंदर की ओर ही होगी। ऐसे E2 सपोज़ करिएगा E2 है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अंदर की बात करें, E इनसाइड
या ई बिटवीन द प्लेट्स, ई बिटवीन ऐसे बी बाई डब्लू कर दे रहे हैं, ई बिटवीन, वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव प्लेट के द्वारा कितना बनेगा, अभी हमने देखा प्लेट के द्वारा कितना बनता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी हमारी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस नेगेटिव वाले के द्वारा कितनी बनेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव के द्वारा तो माइनस बनेगा, तो आपने प्लस क्यों कर दिया, बात समझिए। देखिए पॉजिटिव निगेटिव जो खेल है वो तब होता है, वो मेन क्या है, डायरेक्शन बताने के लिए ना। डायरेक्शन तो हमने पहले ही देख लिया, जब आप फिगर में ही डायरेक्शन अपने आप कैलकुलेट कर लो, अगर डायरेक्शन आपने पहले ही से निकाल ली है फिगर में, तो फिर आप कैलकुलेशन करते समय माइनस प्लस मत लगाइएगा, प्लस में ही सबको लेकर चलिएगा, बात समझिएगा। तब आप माइनस प्लस मत लगाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर आप लगाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ समझिए, हमने पहले ही डायरेक्शन देख लिया, इस वजह से हमने दोनों को ऐड कर दिया, हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड लेना है। तो ई इनके बिटवीन कितना हो जाएगा, ई बी बाई डब्लू, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ई बिटवीन कितना हो जाएगा इसके, ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और निकल कर आया, ये हमारी कैपेसिटर के लिए बेसिकली इनसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात चल रही है, आप इसको लिख सकते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ कैपेसिटर। इसका हम यूज़ करेंगे कैपेसिटर में, अगला लेक्चर हमारा कैपेसिटर पर ही होगा, कैपेसिटर, ठीक। तो इतना काफ़ी आपके लिए, आप ऊपर जाकर आराम से इन सब के कैलकुलेशन फिर से देख सकते हैं। और अगर हाँ इस में एक और चीज़ बता दूँ, जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती क्यू पॉइंट पर, तो वो ज़ीरो आती, कैसे, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती, पॉजिटिव के द्वारा अवे बनती ऐसे E1, और निगेटिव के द्वारा कैसे बनती, इधर की ओर E2 बनती, दोनों अपोजिट हो गए। और चूँकि हमने ऊपर एक्सप्रेशन देखा है कि ऊपर कहीं भी एक्सप्रेशन में यहाँ पर डिस्टेंस नहीं आ रहा है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरियों के लिए कांस्टेंट है। यहाँ भी हमने छोटी दूरी बाहर ली है, तो यहाँ भी ये E1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। और जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बाहर किसी पॉइंट R पर शॉर्ट डिस्टेंस, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड आएगी, बाउंड मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में बंधी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका कुछ फिगर हम ऐसे बना सकते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगी, इसमें बाउंड होंगी और कहीं नहीं जाएंगी निकल के बाहर, इसमें बाउंड होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा हाँ, स्फीयर के लिए बच गया है तो उसको हम कभी बाद में करेंगे, क्योंकि स्फीयर का इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो मैं कभी बाद में बनाऊँगा। इसके बाद अब अगला लेक्चर मैं कैपेसिटर पे बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।